तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था। देखिए, संयुक्त सर्वनाम जो होता है वो हम सर्वनाम की श्रेणी में नहीं पढ़ते हैं, ये एक पृथक श्रेणी होती है, ठीक। लेकिन ये भी एक सर्वनाम होता है, संयुक्त सर्वनाम। अब संयुक्त सर्वनाम कैसा होता है, तो देखिए दो सर्वनाम जब एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वहां पर भी संयुक्त सर्वनाम बन जाता है, ठीक। आगे आप प्रश्नों में भी देखोगे, जैसे कि इसका सबसे जो उल्लेख था इनमें से किस विद्वान ने किया था। तो पहला आंसर है आपका भोलानाथ तिवारी, दूसरा है आपका हरदेव, तीसरा है आपका डॉक्टर डिमसितस, ठीक। और इसके बाद चौथा है आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर डिमसितस, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आया है आपका एक प्रश्न है, कौन आया है। अब यहाँ पर आया और है इसके बारे में तो हमसे पूछ नहीं रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, कौन के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए आपके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है कि यह एक सर्वनाम है, तो हाँ बिल्कुल ये एक सर्वनाम है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है, तो नहीं ये एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन आया है, तो यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन है पहला ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सर्वनाम है, तो हाँ बिल्कुल सर्वनाम है। क्या ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में बात की जाए तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम आपके चार प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया है। यह और वह, ये आपके पास की वस्तु के लिए होते हैं। यह एक वचन और वह ये निश्चितता को प्रदर्शित करते हैं। और एक होता है बे और एक होता है ये, ठीक। ये और बे और ये दोनों आपके बहुवचन के लिए होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये पास की वस्तु के लिए होता है और बे दूर की वस्तु के लिए, ठीक। तो यहाँ पर यह क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो निश्चयवाचक सर्वनाम तो होगा ही नहीं, तो ये भी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सर्वनाम है, हाँ बिल्कुल सर्वनाम है ये। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो क्या ये एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें आता है एक उत्तम पुरुष, ठीक, और एक होता है आपका मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष, ठीक। उत्तम में जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में बोला जाता है, मध्यम में जो व्यक्ति आपका सुन रहा है उसके विषय में, और अन्य जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है वो, ठीक। तो यहाँ पर ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल है, ठीक। अब बचता है आपका ये, तो देखिए सर्वनाम है तो हाँ बिल्कुल ये एक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो हाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है तो देखिए कौन आया है, तो कौन क्या होगा आपका पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग तो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर होता आई तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाता, तो ये पुल्लिंग भी है, ठीक। अब यहाँ पर ये एक वचन है तो हाँ ये बिल्कुल एक वचन भी है। क्यों एक वचन है, जहाँ पर हमें निश्चय ना हो कितनी भी सामग्री, जो भी सामग्री है, जो भी वस्तु है कि वह कितनी है, ये हम निश्चय ना कर पाए तो हमेशा ही वह चीज़ सिंगुलर में जाती है, तो वह हमेशा क्या होगा, एक वचन, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर ये आपका डैश है, ठीक, खाली स्थान है, हमेशा सच, ये हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर एक है आपका तू, एक है आपका तुम, एक है आपका आप और एक है आपका हम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर ये जितने भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आप एक एक करके फिट करके देखिए। जैसे कि तू रखते हैं यहाँ पर, तो तू हमेशा सच बोलिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा, फिट ही नहीं हो रहा। तुम को रखते हैं तो तुम हमेशा सच बोलिए, अब ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे और देखते हैं, आपको रखते हैं तो आप हमेशा सच बोलिए, ये भी आपका फिट हो रहा है। अब इसके बाद हमको रखते हैं यहाँ पर, तो हम हमेशा सच बोलिए, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर फिट हो रहे हैं, तुम हमेशा सच बोलिए और एक आप हमेशा सच बोलिए, ठीक। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर लागू हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तुम हमेशा सच बोलिए, ठीक। अब ये जो तुम जो है
देखिए काफ़ी जगह पर आपने देखा भी होगा, और हम भी आपको जब कभी बोलते हैं तो आप करके ही बोलते हैं। तो आप हमेशा ही एक ऐसा शब्द होता है जो कि हमेशा की प्रयोग के लिए बिल्कुल सही शब्द होता है। यानी कि जब एक अच्छी लैंग्वेज बोली जाती है तो आप सदैव ही हमेशा सामने वाले को आप बोलते हो, चाहे वो आपसे छोटा हो या आपसे बड़ा हो। अब यहाँ पर जैसे कि आपने अपने घर में भी देखा होगा, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी आप करके बोला जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ही जो शब्द आप प्रयोग करोगे तो वो हमेशा ही, जैसे कि अब दोनों ही फिट हो रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा ही आप करके फिट करोगे। ठीक, आप हमेशा सच बोलिए। अब ये आपका ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका प्रतिशत ज़्यादा बढ़ रहा है, और तुम हमेशा सच बोलिए ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है तो इसका प्रतिशत कम बन रहा है, तो इसे यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहला है आपका कैसा, दूसरा है आपका कितना, तीसरा है आपका किस, और चौथा है आपका कितने। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि गुणवाचक शब्द देखना है। अब गुण, इंसान का क्या गुण होता है, तो इंसान का जो गुण होता है वह अच्छा होता है, बुरा होता है, भला होता है, गोरा होता है, काला होता है, भला होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये इंसान के गुण होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर गुण की बात की जाए तो ये सारे गुण होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कितने अच्छे, तो यहाँ पर ये कितना, यहाँ पर ये फिट नहीं होगा। किस, तो इससे भी फिट नहीं होगा। कितना, देखिए जैसे कि हम यहाँ पर एक वाक्य लिख दें, जैसे कि राम अच्छा लड़का है। ठीक, अब यहाँ पर ये कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया, इसका गुण हो गया। तो कितने, कितने यहाँ पर फिट हो रहा है, नहीं हो रहा। किससे अच्छा है, तो ये भी फिट नहीं हो रहा। कितना अच्छा है, तो ये आपका यहाँ पर फिट हो जाएगा। लेकिन कैसा अच्छा है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा फिट हो रहा है। देखिए कितना अच्छा है और एक कैसा अच्छा है। कितना जो होता है ये यहाँ पर फिट हो रहा है, और कैसा जो है वो भी यहाँ पर फिट हो रहा है। अब ये दोनों ही यहाँ पर फिट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे, तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझिए। कितना जो होता है वो हमेशा ही क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर हम बोलें राम के पास 2 किलो चीनी है, राम के पास 2 किलो चीनी है, तो यहाँ पर कितना या कितनी चीनी है, तो यहाँ पर आप बोलोगे 2 किलो चीनी है। ठीक, तो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ये कैसा चीनी है, तो इस प्रकार से बोलोगे तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप बोलोगे कैसी चीनी है, तो यहाँ पर अच्छी या गंदी या किसी भी प्रकार की आप बता सकते हो। तो वहाँ पर आप क्या बता रहे हो, गुण को बता रहे हो। तो हमेशा ही जो कैसा जो शब्द है ये हमेशा ही गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक, और यहाँ पर बोला गया गुणवाचक शब्द। ठीक, तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और ये कितना जो है, कितना कितनी, ये सब क्या करता है, यहाँ पर क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन को देखना है, और वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर सबसे पहला है वह का प्रयोग पुल्लिंग। ठीक, वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। अब देखिए वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, तो आप बोलोगे वह लड़का है, प्रयोग हो गया पुल्लिंग के लिए। वह लड़की है, तो प्रयोग हो गया स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। और हमें क्या करना है, लेकिन गलत देखना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें उत्तम, देखिए हमें जो दिया हुआ है ये, तो हमें के बारे में बोल रहा है, हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। हमें, तो ये उत्तम पुरुष कर्म कारक का बिल्कुल भी बहुवचनीय रूप नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यह है, यह के साथ न का प्रयोग संभव नहीं। क्या कभी कोई ऐसा टेंस नहीं बन सकता जिसके साथ आप यह के साथ साथ न का भी प्रयोग कर लो? तो ऐसे तो काफ़ी सारे सेंटेंस बन सकते हैं जहाँ पर यह भी आ जाएगा और न भी आ जाएगा। देखिए बोला क्या गया है, ऐसा नहीं बोला गया है कि यह के बिल्कुल साथ में, जैसे कि यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर लिख दिया हमें यह है, फिर इसके बाद इसी के साथ साथ लिख दिया न। तो इस प्रकार से नहीं बोला गया। उसने क्या बोला है, यह के साथ न का प्रयोग संभव नहीं है।
तो ऐसा कोई भी वाक्य हमेशा नहीं होगा कि यह का प्रयोग करें और न का प्रयोग करें, तो संभव नहीं है। जैसे कि आप बोल देते हो कि यह गिलास राम ने रखा है, ठीक, यह गिलास राम ने रखा है, तो यहाँ पर देखिए यह का भी प्रयोग हो गया, न का भी प्रयोग हो गया, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है हमारा, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है। ठीक, पुरुष की पहचान करनी है हमें। यहाँ पर बोला गया है इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो ये जो आपका इन्हें शब्द है, इसी में हमें बताना है कि कौन सा पुरुष है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम मध्यम पुरुष की बात करें, प्रथम की बात करें, देखिए प्रथम आपका होगा नहीं, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। उत्तम की बात करें और अन्य की बात करें, तीन पुरुष आपके होते हैं। पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा होता है आपका मध्यम पुरुष और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो होता है उसमें जो व्यक्ति बोल रहा होता है, यदि वह स्वयं अपने बारे में बोलता है तब उसके बारे में बात की जाती है। जब कोई बोलने वाला व्यक्ति किसी सुनने वाले के विषय में बोलता है तो वहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने वाले व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ना ही वह सुनने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वह बात किसी और के विषय में हो रही है, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। अब यहाँ पर बोला गया है इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, जो व्यक्ति बोल रहा है तो वह अपने लिए नहीं बोल रहा है, और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, जिस व्यक्ति से ये बात बोली जा रही है तो यह बात जो है जिस व्यक्ति से बोली जा रही है उसके विषय में भी नहीं बोली जा रही है, तो यह किसके बारे में बोली जा रही है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बोली जा रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्हें जो होगा वह अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में हमें बताना है। सबसे पहला है आपका प्रश्नवाचक, दूसरा है आपका संबंधवाचक, तीसरा है आपका निश्चयवाचक और चौथा है आपका निजवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे प्रश्नवाचक की यदि बात की जाए तो प्रश्नवाचक में यदि प्रश्न पूछा जाएगा किसी भी सर्वनाम के द्वारा तब वह प्रश्नवाचक होता है, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि आपकी बात कर रहा है। ठीक, अब संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है वो आपका थोड़ा अलग प्रकार से होता है, वह आपका संबंध बताता है दो के बीच में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये संबंधवाचक के विषय में यदि हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, तो वैसा देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये वैसा जो शब्द है इसमें कौन सा यहाँ पर सर्वनाम होगा, तो ये इसमें जो सर्वनाम होगा वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, वैसा जो शब्द है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और यहाँ पर यदि जैसा को भी साथ में लिया जाए तो हम दोनों को भी साथ में ले सकते हैं, जैसा और वैसा। ठीक, तो यहाँ पर संबंधवाचक भी कैंसिल हो जाएगा। अब है आपका एक निश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो थे हमने आपको बताए थे कि चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यह है, एक होता है आपका वह, एक होता है आपका ये और एक होता है आपका वे। ये चार होते हैं और चार में से आपको एक भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम वह होता है जब कोई भी व्यक्ति स्वयं से कोई क्रिया करने के लिए बोलता है, जब कोई कार्य जो होता है स्वयं उसी के लिए किया जाता है तब वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि मैं अपने आप खाना खा लूँगा, तो वह अपने आप खा लेगा। मैं ये काम अपने आप सीख लूँगा, ये काम मैं अपने आप कर लूँगा, तो मैं ये काम अपने आप करना चाहिए। तो ये सारी जितनी भी क्रियाएं होंगी जो कि अपने आप की जाती हैं, अपने आप ही करनी है और सिर्फ उसी के लिए हो, तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये भी किसके लिए अंतर्गत आएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे कि आपकी सब राह देख रहे हैं, जो क्रिया है वो किसके लिए हो रही है, आपके लिए हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा। ठीक, मध्यम पुरुष तू, देखिए मध्यम पुरुष में ही आता है आपका तू। अभी हमने आपको बताया था जब किसी दूसरे के विषय में बोले जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि सुन रहा है, जैसे कि हम बोले तुम क्या कर रहे हो, अब हमने जो भी बात बोली है वो सामने वाले के लिए बोली है जो व्यक्ति सुन रहा है,
तो यह क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। तो तू जो है ये एक मध्यम पुरुष है, इसका सही बहुवचन क्या होगा, बहुवचन हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका आप लोग, दूसरा है आपका तुम लोग, तीसरा है आपका हम, और ये चौथा है आपका ये लोग। ठीक, अब ये आपका यहाँ पर ये लोग, ये तो अन्य के बारे में बात हो गई, तो ये तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो ही जाएगा। इसके बाद हम की बात करें तो हम किस में आएगा, तो ये आपका उत्तम में आएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है एक तुम लोग और एक आप लोग। ये तुम लोग और आप लोग ये दोनों जो हैं ये मध्यम पुरुष के लिए हो गई, क्योंकि हम सामने वाले के बारे में बोल रहे हैं, वो सिर्फ उसी के बारे में बोल रहे हैं जो कि सुन रहा है। ठीक, तो ये दोनों ही आपके यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं। अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए आप लोग ये भी बहुवचन है, तुम लोग ये भी बहुवचन है, दोनों ही बहुवचन हैं, मध्यम पुरुष भी हैं दोनों। अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करें, तो आप बोलोगे कि आप लोग, ऐसा बोलना जो होता है वह लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, लेकिन आपको हमेशा ही यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि आप लोग भी यहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका सही तुम लोग होगा, और यह क्यों होगा ये बात आपके लिए जानना ज़्यादा जरूरी है। देखिए तू जो है ये एक खड़ी बोली का शब्द है। जब ये एक खड़ी बोली का शब्द है तो आपको दूसरा जो शब्द लेना है इससे जिससे रिलेट करना है तो वो भी आपका खड़ी बोली का ही होना चाहिए। तो तुम लोग ये आपका खड़ी बोली का है, तो ये यहाँ पर सही होगा। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, यदि ये खड़ी बोली का है तो ये भी खड़ी बोली में लेना है, यदि अच्छी लैंग्वेज में कोई है तो वहाँ पर भी हमें अच्छी लैंग्वेज में ही लेना है। यानी कि दोनों के पलड़े जो होंगे, तराजू के दोनों पलड़े जो होंगे वो हमेशा समान रहने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करण कारक बहुवचन रूप, कारक से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं, वो भी हमने आपको पहले ही करा रखे हैं। यदि आपने कारक वाली वीडियो ना देखी हो तो उसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न कराए थे हमने आपको, वो जरूर देखिएगा अब प्रश्न वाली वीडियो। ठीक, अब इसका सबसे पहला है यहाँ पर किन्हीं को, दूसरा है किन्हीं की, तीसरा है किन्हीं से, और चौथा है किन्हीं का। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले यदि हम करण कारक की बात करें तो आप अच्छे से जानते हो करण कारक जो होता है वह साधन का रूप ले लेता है। यानी कि करण का अर्थ होता है साधन, और जब कभी भी कोई भी क्रिया किसी साधन के द्वारा जब की जाती है तब वहाँ पर करण कारक आता है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको पता होगी कि जो संबंध कारक जो होता है, तो संबंध कारक में क्या होता है, संबंध कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वह क्या होते हैं, का, की, के, रारी, रे, नानी, रे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए का, की, को, ये सभी क्या है, संबंध कारक के हैं। और यहाँ पर करण का क्या होता है, से। जैसे कि सास ने बहू को झाड़ू से मारा, किससे मारा, झाड़ू से मारा, तो झाड़ू क्या हुआ, यहाँ पर साधन हुआ। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह आता है हमेशा किसके लिए, करण कारक के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, यदि आपने कारक अच्छे से पढ़े हैं तो। ठीक।